आने वाले त्योहारों को लेकर दिल्ली फायर सर्विस पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से बीते कई सालों में आग की घटना या फिर शॉर्ट सर्किट की घटना या कई ऐसी घटना जो दिवाली के त्योहारों पर देखने को मिलता है या फिर आमतौर पर दशहरा के त्यौहार में जैसे भगदड़ मच जाए या फिर किसी तरीके की आग की घटना सामने आ जाए, तो ऐसे में जो फायर की जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें मौके पर पहुंचने में समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन फायर सर्विस पूरी तरीके से मौके पे पहुंचकर पूरे मामले को निपटाने की कोशिश करती है, जिससे कि किसी भी तरह की घटना या किसी की जान ना जा सके। लेकिन 2023 यानी कि इस साल आने वाले त्योहारों को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने योद्धा नाम की ये जो छोटी गाड़ियां हैं इसे लॉन्च कर रही है। और इसकी एक पहल ये है कि जिसकी वजह से जो छोटी गलियां हैं जहां पे फायर की बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं, वहां ये गाड़ी वहां तक पहुंचेगी। इसमें 3 से 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और यहां पर फायर इक्विपमेंट्स के सारे सामान होंगे, जिसे दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही इसी त्यौहार में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इसे लॉन्च करेगी। इसके साथ दिल्ली पुलिस बाइक यानी कि फायर बाइक भी लॉन्च कर रही है, जिसको लेकर जो दिल्ली फायर का मानना है कि कई ऐसी जगह है दिल्ली में जहां पर छोटी पतली गलियां हैं, जहां पर बड़ी फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां वो नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे में ये छोटी गाड़ियां और इसके साथ ही जो फायर बाइक है वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाएगी। या इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं, जैसे अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली के नरेला इलाके में एक मेला में झूला अचानक खराब हो गया और उसमें कई लोग फंस गए। तो वहां पर फायर की जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्हें वक्त रहते ही लोगों को बचाया। तो ऐसी कई जगह हैं जो पूरे त्यौहार के वक्त में, दशहरा के वक्त में, दिवाली के खास तौर से कई ऐसे दिवाली में लाइटों को लेकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कई लोग प्रतिबंधित होने के बाद भी पटाखे जलाते हैं। कई बार मोस्टली जो है आमतौर पर आग की कई खबरें होती हैं फायर को इसको लेकर फायर मौके पर पहुंचती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले जगहों पर और त्योहारों को लेकर रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फायर की जो बड़ी गाड़ियां उनको पहुंचने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में ये गाड़ी जिसका नाम योद्धा दिया गया है, और योद्धा आप देख रहे हैं फायर दिल्ली सर्विस, यहाँ पर योद्धा लिखा हुआ है, और ये आने वाले त्यौहार दिवाली और अभी जो दशहरा का त्यौहार है उसमें इस गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अतुल गर्ग हैं, फायर के डायरेक्टर हैं। अतुल गर्ग, उनसे हम बात करेंगे। सर, हमारे साथ अतुल गर्ग हैं, डायरेक्टर हैं फायर। हम उनसे इस पूरे बारे में बात करेंगे कि जिस तरीके से जो फायर योद्धा और दिल्ली फायर बाइक को जो लॉन्च किया जा रहा है, एक पहल है कि जिससे कि दिल्ली में जो आग की घटना है उस पर मौके पे पहुंचे और किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान ना हो। सर, ये योद्धा और फायर बाइक जो फायर अब इसे लॉन्च कर रहा है, एक पहल है सर, खासतौर से दशहरा और दिवाली को देखते हुए, क्या इस गाड़ियों की विशेषता और क्या मेन मोटिव क्या है सर? देखिए, दिवाली पे हमें सबसे ज़्यादा कॉल मिलती है। पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, कॉल 300 के आसपास पहुंच जाती है। हम लोग उसमें मैक्सिमम मैन पावर लगाते हैं और हर जगह गाड़ी को हर सेंसिटिव प्लेस में डिप्लॉय करते हैं। पास एक्सपीरियंस से देखा गया है कई जगह की बहुत जैसे कंजेस्टेड मार्केट है, गलियाँ हैं, फायर टेंडर के मूवमेंट में, टर्निंग सर्किल में दिक्कत होती है। तो ये विचार किया गया कि कुछ छोटे व्हीकल को डिप्लॉय किया जाए। तो एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो है ये टाटा जो योद्धा आप देख रहे हैं ये खरीदी है। ये 26 हमने खरीदी हैं। इनमें हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से इसको जो इक्विप कर रहे हैं, इसमें 3 से 4 आदमी रखेंगे डिपेंड अपॉन सिचुएशन, और इनको हम डिप्लॉय करेंगे और इसको देखेंगे, जिससे क्योंकि हर फायर शुरू में एक छोटी फायर होती है और अगर आप उस पर तुरंत काबू पा लें तो कभी नहीं बढ़ सकती। आप पुराना हिस्ट्री देखें 20 साल का, 25 साल का, हर फायर स्टार्ट विद लाइक मीटर बोर्ड में आग लगी, कहीं छोटी सी चिंगारी लगी, कहीं आग लगी, तो उसको अगर आप इमीडिएटली काबू पा लेते हैं तो कभी बढ़ेगी नहीं, जान मान का नुकसान भी नहीं होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मोटरसाइकिलें ये सब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पे पूरे दिल्ली में डिप्लॉयड किए जाएंगे। हमारे जो पास एक्सपीरियंस है, जैसे मार्केट एरिया, लाजपत नगर एरिया, जहाँ आसपास फायर स्टेशन है, कंजस्टेड एरिया गाड़ी, तो इन जगहों में जो ऐसे एरिया है, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, जहाँ पे फायर टेंडर को जाने में भी दिक्कत होती है और आने में भी 5-7 मिनट लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पार्किंग ऑफ व्हीकल, पार्किंग ऑफ गुड्स, उन सब जगहों में ये छोटी छोटी गाड़ियाँ और हम लोग जो है छोटे छोटे वो रखेंगे। सर,
आमतौर पे फायर के लिए त्योहारों का जो वक्त होता है बहुत चैलेंजिंग होता है। दिवाली के वक्त में शॉर्ट सर्किट लाइटिंग की वजह से कई प्रतिबंधित पटाखे, तो ये दिल्ली फायर की एक बहुत बड़ी पहल है। तो जो योद्धा आप लोग लॉन्च कर रहे हैं सर, ये कितना कंपेरेटिव होगा, कितना सर, क्योंकि आमतौर पे बड़ी गाड़ियां पहुंचने में दिक्कत होती है। अभी हाल ही के दिनों में नरेला में आप लोगों ने रेस्क्यू कराया, जब आपको कॉल मिली कि झूला टूट गया है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, बड़ी गाड़ियां को पहुंचने में टाइम लगती है। तो ये कितना आप लोग मानते हैं सर कि दिल्ली में जो लोगों के लिए देखिए, हमारे हिसाब से ये कामयाब होनी चाहिए। हम इनको कोशिश कर रहे हैं और ये पहली बार ये ऐसे ला रहे हैं कि पहले हमारे पास पहले भी थी, पर वो और काम पंप के लिए। इस बार जो हम इसमें रेस्क्यू टूल, बिल्डिंग गिर गई, कोई फंस गया, उन सब चीज़ों को इसको इक्विप करके जो इसको यूज़ करेंगे, तो ये मुझे ये लगता है कि ये कारगर साबित होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, इसमें एक बैठने की जगह है। हमारा आदमी जाता है 6 बजे या 5 बजे से हम डिप्लॉय करते, तो मोटरसाइकिल में बैठे बैठे भी थोड़ी मुश्किल है, तो उसको थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में गाड़ी के अंदर, और ये गाड़ियाँ बहुत ही मतलब कहना चाहिए एसी है इनके अंदर, तो आदमी कंफर्टेबल जोन में भी है थोड़ा, तो ज़्यादा आप पता है जब आदमी की कंफर्टेबल जोन में है, उसको थोड़ी सहूलियत है, तो काम भी ज़्यादा कर सकता है। तो इस हिसाब से ये गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। हम इनको बहुत मल्टीपर्पज़, ये जो व्हीकल है बेसिकली फायर योद्धा जो मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा, रेस्क्यू में यूज़ होगा, कहीं हमें मैन पावर ट्रांसपोर्ट भी इमरजेंसी के लिए उसमें भी हम कर सकते हैं, फायर फाइटिंग के लिए। तो ये एक प्लान बनाया गया अच्छा सा, देखते हुए जैसे जैसे हमारा कंजेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, फायर टेंडर जो होता है उसका मोड़ने में, घुमाने में टाइम लगता है, बिकॉज वो बड़ी गाड़ी है, जैसे बस होता है हैवी लोड, तो उसकी अपेक्षा ये मेरा पहुंच जाएगा और इमीडिएटली अगर फायर पे ये अटैक करके उसको किल कर देगा, तो बड़ी गाड़ी की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सर फायर बाइक के बारे में जानना चाहेंगे, उस वो कितना सर आप लोगों के लिए देखिए, फायर कंपेरेटिव? बाइक हम बहुत टाइम से यूज़ करते हैं, इस नया आइटम नहीं है ये। फायर बाइक भी क्या होता है, वो इक्विप्ड होता है एक छोटे से फायर फाइटिंग के संग, जो एक छोटी सी एक दुकान की फायर को बुझाने में कैपेबल होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे किसी बिल्डिंग में लगी है, मेरी फायर बाइक पास में है, बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरा आदमी खट से पहुंचे उसको भी यूज़ कर सकता है। तो ये सब व्हीकल जो है मल्टीपर्पज, मल्टी स्ट्रेटजी है। मतलब फायर बाइक के जरिए मैन पावर जल्दी पहुंच सकता है वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग्स में भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो एक सपोर्टिव हो जाता है, एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। नहीं, देखिए, मैं जो बाइक में भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है, बाइक केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, फायर फाइटिंग यूनिट है। जैसे इसमें होगा इसमें भी होगा, और बाइक में भी फायर फाइटिंग यूनिट है। उनके पास भी एक अपना जो है बहुत, जो कहना चाहिए आपको, बहुत एडवांस यूनिट उसमें होता है, जो बहुत कम पानी में ज़्यादा आग बुझाता है, उससे वो बाइक भी इक्विप्ड होती है। पर मेरा ये कहना है कि ये जो बाइक्स है ये सब मल्टी स्ट्रेटजी लगाई जाती हैं। फायर टेंडर भी है हमारे पास, योद्धा भी है, कोई ना कोई पहले पहुंच जाए, जो लोग हैं उनको आग को बुझा ले, उनको ढास बजाए, उनको शांत बजाए, क्योंकि बैकअप हमारा आ रहा है। तो पर्पस सिर्फ हमारा ये है कि हम किसी भी तरह से आग को बुझा लें और आग से कोई नुकसान जान माल का ना हो। तो सर ये योद्धा और फायर बाइक को दशहरा ख़त्म होने वाला है, दिवाली शुरुआत हो रही है, तो इसे कब से सर आप लोग ऑपरेशनली सर? मेनली देखिए, हमारी जो सबसे ज़्यादा कॉल होती है वो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली होती है, ये सारी तैयारी उसके लिए है। बाकी भी हम तैयार हैं, पर उस दिन जो है हमारा सारा स्टाफ सब छुट्टी कैंसिल होती है, सारा स्टाफ ड्यूटी पे होता है, और ऑलमोस्ट आप देखिए शाम के 6 या 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में करीब करीब 200 कॉल आते हैं। आप समझ लिए, हर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो एवरी मिनट दे रहे थे कॉल। सर कुछ लोकेशंस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया जो स्पेशली डिप्यूट करेंगे सर दिल्ली में? लोकेशन ऑलरेडी हमारे पास में से, मेरे पास भी लिस्ट नहीं है, पर लोकेशन ऑलरेडी आइडेंटिफाई होती है। और हर साल जो है हम, क्योंकि कंजेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हर साल हम लोकेशन को बढ़ाते आते हैं। हमने शुरू में 7-8 लोकेशन स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से 17-18 पहुंच चुकी है, और हो सकता है इस बार 20 हो जाए। तो सर इस बार पूरी उम्मीद है कि किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, न ऐसी घटना सामने आए, लेकिन अगर ऐसी घटना सामने आती है तो फायर पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी जो ऐसी जान माल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक थोड़ी सी फायर कॉल में कमी भी आई है, क्योंकि जब से पटाखों की बैन लगा है तो थोड़ी सी कॉल कम हुई है, मतलब 25% का कॉल में फ़र्क भी आया है। तो ये थे हमारे साथ अतुल गर्ग सर, डायरेक्टर फायर सर्विस, जो बता रहे कि किस तरीके से आने वाले दिवाली के त्यौहार में, और जिस तरीके से हालांकि कॉल कम आई है, लेकिन आमतौर पर दिवाली के त्यौहार पे ज़्यादा फायर की कॉल आती है, जिसके लिए ये योद्धा जो कार है, ये गाड़ी जो है, ये बहुत ही सपोर्टिव होगी, पूरी तरीके से फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से लैस होगी। और कहीं ना कहीं फायर डायरेक्टर्स का ये मानना है कि छोटी जगहों पे और जो बहुत ही संकीर्ण गली है, वहाँ पर पहुँचने में कामयाब होगी, और किसी भी तरीके से जान माल को काबू पाने में पूरी तरीके से कारगर होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।